तो हम 21वां नंबर श्लोक रिपीट करेंगे सारे लोग। तो पहले मैं शब्दार्थ पढ़ रहा हूँ, आप लोग मेरे पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। त्रैविद्या, तीन वेदों के ज्ञाता, माम मुझको, सोमपाह सोम रसपान करने वाले, 20 और 21, 9.20 एंड 21। पापः पापों का, यज्ञ है यज्ञों के साथ, इष्ट्वा पूजा करके, स्वः गतिम स्वर्ग की प्राप्ति के लिए, प्रार्थयन्ते प्रार्थना करते हैं, ते वे पुण्यम पवित्र आसाध्य प्राप्त करके, सुर इंद्र इंद्र के लोकम लोक को अश्नन्ति भोग करते हैं, दिव्यान दैवी दिवी स्वर्ग में देव भोगान देवताओं के आनंद को। ठीक है, तो श्लोक सिर्फ मैं पढ़ रहा हूँ उस समय। त्रैविद्या माम सोमपः पूत पापः यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते, ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नन्ति दिव्यान दिवि देव भोगान। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जन्म लेते हैं, जहां वे देवताओं का सा आनंद भोगते हैं। तात्पर्य, त्रैविद्या शब्द 3 वेदों साम, यजु तथा ऋग्वेद का सूचक है। जिस ब्राह्मण ने इन तीनों वेदों का अध्ययन किया है वह त्रिवेदी कहलाता है। जो इन तीनों वेदों से प्राप्त ज्ञान के प्रति आसक्त रहता है उसका समाज में आदर होता है। दुर्भाग्यवश वेदों के ऐसे अनेक पंडित हैं जो उनके अध्ययन के चरम लक्ष्य को नहीं समझते। इसलिए कृष्ण अपने को त्रिवेदियों के लिए परम लक्ष्य घोषित करते हैं। वास्तविक त्रिवेदी भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनकी शुद्ध भक्ति करते हैं। भक्ति का सूत्रपात हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन तथा साथ साथ कृष्ण को वास्तव में समझने के प्रयास से होता है। दुर्भाग्यवश जो लोग वेदों के नाम मात्र के छात्र हैं, वे इंद्र तथा चंद्र जैसे विभिन्न देवों को आहुति प्रदान करने में रुचि लेते हैं। ऐसे प्रयत्न से विभिन्न देवों के उपासक निश्चित रूप से प्रकृति के निम्न गुणों के कल्मश से शुद्ध हो जाते हैं। फलस्वरूप वे उच्चतर लोकों तथा यथा महरलोक, जनलोक, तपलोक आदि को प्राप्त होते हैं। एक बार इन उच्च लोकों में पहुंचकर वहां इस लोक की तुलना में लाखों गुना अच्छी तरह इंद्रियों की तुष्टि की जा सकती है। श्लोक संख्या 21, शब्दार्थ में पीछे दोहराइए। ते वे तम उसको भुक्त्वा भोग करके, स्वर्ग लोकम स्वर्ग को, विशालम विस्तृत, क्षीणे समाप्त हो जाने पर, पुण्य कर्मों के फल, मर्त्य लोकम मृत्यु लोक में, विशंति नीचे गिरते हैं। एवं इस प्रकार त्रयी तीनों वेदों के, धर्मम सिद्धांतों के, अनुप्रपन्नः पालन करने वाले, गत आगतम मृत्यु तथा जन्म को, काम कामः इंद्रिय सुख चाहने वाले, लभन्ते प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब श्लोक दोहराएंगे। ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयीधर्मम्
अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम् क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रैधर्मम् अनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालम्। जो स्वर्गलोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधाएं प्राप्त होती हैं, तो भी उसे वहां सदा नहीं रहने दिया जाता। पुण्य कर्मों के फलों के क्षीण होने पर उसे पुनः इस पृथ्वी पर भेज दिया जाता है, जैसा कि वेदांत सूत्र में इंगित किया गया है। जन्मादि यस्य यतः, जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया या जो समस्त कारणों के कारण कृष्ण को नहीं समझता, वह जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता। वह बारंबार स्वर्ग को तथा फिर पृथ्वी लोक को जाता आता रहता है, मानो वह किसी चक्र पर स्थित हो, जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। सारांश यह है कि वह वैकुंठ लोक न जाकर स्वर्ग तथा मृत्यु लोक के बीच जन्म मृत्यु चक्र में घूमता रहता है। अच्छा तो यह होगा कि सच्चिदानंदमय जीवन भोगने के लिए वैकुंठ लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहां से इस दुखमय संसार में लौटना नहीं होता। ओम अज्ञानतिमिरान्धः। आवाज आ रही है सबको पीछे तक? बिना माइक के ज्यादा अच्छी आवाज आएगी वैसे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। अब ठीक है? ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेमस वर्स है। फेमस किन्हीं कारणों से है, रीज़न है फेमस होने का। तो डिस्कस करेंगे कि क्या इसकी इम्पोर्टेंस है हमारे लिए। सबसे पहले छोटी सी समरी अभी तक जो हमने डिस्कस किया है भगवद गीता में, 9वें चैप्टर में है, आधा हो चुका है गीता ऑलमोस्ट। तो महाभारत के युद्ध भूमि पे, कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि पे हमने पढ़ा इसमें कि पांडव और कौरव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं और अर्जुन का रथ भगवान चला रहे हैं, सारथी बने हुए हैं भगवान अर्जुन के। अर्जुन की रिक्वेस्ट पर भगवान उनके रथ को युद्ध स्थल के मध्य में ले जाते हैं। अर्जुन के मन में इच्छा है, वो जानना चाहते हैं कि कौन कौन युद्ध करने के लिए आया है। तो भगवान उनकी इच्छा के अनुसार, सारथी का काम है जो रथी आदेश दे उसको करना है, तो सारथी उनके आदेश का पालन करते हैं और मध्य में ले जाते हैं युद्ध स्थल के। और वहाँ पर अर्जुन देखते हैं कि कितने सारे लोग युद्ध के लिए आए हुए हैं, उनके पितामह, गुरुजन, सगे संबंधी, जिनके साथ उन्होंने पूरा जीवन बिताया है। और उनका दर्शन करने के बाद अर्जुन के हृदय में संशय उत्पन्न हो जाता है। वो कहते हैं कि राज्य की प्राप्ति के लिए युद्ध करना, इन लोगों का वध कर देना, अपने पितामह का, अपने गुरुजनों का वध कर देना, इससे तो मुझे पाप की प्राप्ति होगी। पाप के बारे में और पुण्य के बारे में डिस्कशन हो रही है आज के श्लोकों में। तो ये युद्ध तो मुझे नहीं करना चाहिए। बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं कृष्ण को वो। अर्जुन बताते हैं कि हमारे घर के बड़े बूढ़े चले जाएंगे तो हमारी परंपराएं नष्ट हो जाएंगी, हमारे कुल में अनाचार पाप आ जाएगा, पाप आने से हमारी स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण शंकर संतान उत्पन्न होगी, वो संतान पितरों का तर्पण नहीं करेगी तो पितृ जो हैं ऊपर से गिर जाएंगे नीचे, नरक आदि लोकों में गिर जाएंगे, सारे जितने भी सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं ख़त्म हो जाएंगी। तो ये सब की जिम्मेदारी मेरे पे होगी अगर मैं इनका वध कर देता हूँ तो। ऐसा कह के अर्जुन, जो कि महाभारत युद्ध के हीरो हैं, वो अपना धनुष गांडीव साइड में रख देते हैं और बोलते हैं भगवान मैं ये युद्ध नहीं करूँगा। कई सारे और रीज़न भी बताते हैं। उसके बाद
कंफ्यूज रहते हैं, उनको समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए, तो भगवान की शरण ग्रहण कर परम गुह्य ज्ञान है ना। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में इस अध्याय के अंदर जो ज्ञान है उसका ग्लोरिफिकेशन भगवान करते हैं, बताते हैं राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम, है ना। प्रत्यक्ष अवगमम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये ऐसा सुंदर ज्ञान है जो सुख प्रदान करने वाला है और रियलाइजेशन प्रदान करने वाला ज्ञान है। इसके बाद कई सारी बीच में भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि कैसे सब चीज़ें उनसे बनी हुई हैं, हर जगह वो विद्यमान होते हुए भी नहीं हैं, ये सब चर्चाएं हमने करी। फिर डिवोटीज़ की, टाइप ऑफ डिवोटीज़ की चर्चा आती है। 13-14 श्लोक जो है इसका, 13वें और 14वें श्लोक के अंदर अगर आप जाएंगे थोड़ा सा, तो महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्ते अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतातिम अव्ययम। टॉप मोस्ट योगी की बात कर रहे हैं, महात्माओं की बात कर रहे हैं, जो कि क्या करता है, सततम कीर्तयन्तो माम, जो हर समय भगवान का कीर्तन करता है, यतन्तश्च दृढ़व्रता, और हर समय भगवान को नमस्कार करता है, दृढ़ संकल्प से प्रयास करता है, भक्ति भाव से निरंतर उनकी पूजा करता है। महात्माओं का वर्णन करने के बाद 4 श्लोकों के अंदर 15, 16, 17, 18 के अंदर भगवान, इनफैक्ट 19 श्लोक तक भगवान बता रहे हैं और जो दूसरे लोग हैं। भगवान ने 7वें अध्याय में बताए 4 तरीके के लोग जो भगवान के पास जाते हैं लेकिन शुद्ध भक्त नहीं होते हैं। यहाँ पर बता दिया महात्मा कौन से होते हैं, शुद्ध भक्त कौन से होते हैं। इनके अलावा भी कुछ कैटेगरी होती है जिनको हम अध्यात्मवादी कहते हैं, उनकी चर्चा भगवान करते हैं, जिसमें बहुत तरीके के लोग आ गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं इस ब्रह्मांड का पिता माता आश्रय तथा पितामह हूँ, शुद्धिकर्ता तथा ओमकार हूँ, ऋग्वेद सामवेद तथा यजुर्वेद भी हूँ, यज्ञ में जितनी चीज़ें डलती हैं वो सब भी हूँ, ये सब बताते हैं भगवान। अब जो आज के जो श्लोक हैं 20 और 21 नंबर जो श्लोक है, इसके अंदर उन लोगों की चर्चा हो रही है जो भगवान से अभी डायरेक्ट संबंध नहीं बनाना चाहते, डायरेक्टली भगवान के पास नहीं जाना चाहते, डेमीगॉड वर्शिपर्स हैं, ऐसा समझ लीजिए। सॉरी, तो आप लोगों ने पढ़ा इसका अनुवाद, बड़े इंटरेस्टिंग श्लोक है एक्चुअली। जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं वे स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं, प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। तो आप लोग अब एक बात बताओ कि आप कितने लोगों को जानते हो अपने समाज में जो वेदों का अध्ययन करते हैं, सोमरस का पान करते हैं और स्वर्ग जाना चाहते हैं? कितने लोग जानते हैं ऐसे लोगों को? स्वर्ग जाना चाहते हैं, स्वर्ग में मानते भी हैं स्वर्ग को, बहुत सारे मानते हैं स्वर्ग को मानते हैं और स्वर्ग तक की उनकी गति है, मतलब वो चाहते हैं कि बस स्वर्ग चले जाएंगे। बहुत, मैंने सच बताऊं तो मैं इतने लोगों से मिलता हूं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाता हूं, इतने लोगों से मिलता हूं, तो मुझे नहीं मिलते कोई ऐसे लोग जो वेदों का अध्ययन कर रहे हों और वेदों के अध्ययन में जो वेदों में जो चीज़ें बता रखी हैं उनका पालन करना चाहते हों और उनके माध्यम से स्वर्ग जाना चाहते हों। मुझे नहीं मिलते ऐसे लोग। स्वर्ग में क्या मिलेगा, क्या मिलता है स्वर्ग के अंदर, क्या 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 पाना चाहते हैं? वो नहीं उनको क्लियर वो उनको नहीं क्लियर, उनको पता है स्वर्ग जाना है। स्वर्ग सिधार गया, हाँ, वहाँ पे वो टर्म यूज होता है कि कहीं तो भेजना है उनको, कहीं स्वर्ग पता नहीं है, स्वर्ग चले गए चलो। लेकिन एक्चुअली आप सही कह रहे हो माता जी कि, और आप भी सही कह रहे हो कि स्वर्ग जाना चाहते हैं बट स्वर्ग नहीं समझते स्वर्ग क्या होता है, बट क्या करना चाहते हैं। जैसे इसमें एक बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट शब्द यूज किया गया है, इसमें लिखा है यज्ञैर इष्ट्वा स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। एक्चुअली इंग्लिश में अगर हम पढ़ेंगे ना तो इसमें लिखा हुआ है, अच्छा इसके तात्पर्य में लिखा हुआ है वो प्रार्थना करते हैं, स्वर्ग जाने की प्रार्थना करते हुए। क्या वो काम करते हैं? वेदों का अध्ययन करते हैं और जो सोमरस का पान भी करना होता है वो किस इच्छा से करते हैं कि हमें स्वर्ग जाना चाहते हैं। उसके लिए कुछ कार्य करते हैं, जो वेदों में जो चीज़ें बताई गई हैं उन कार्यों को करते हैं।
बट आज की डेट में जो सिचुएशन है वो सिचुएशन कैसी है? सब लोग क्या चाहते हैं? सब लोग सुख चाहते हैं। स्वर्ग का तो किसी को आइडिया ही नहीं है कि स्वर्ग में क्या होता है, बट सुख चाहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं, राइट? अभी बच्चों को अंदर ये मन में इच्छा है, बच्चे लोग जो हैं वो घूमने जाना चाहते हैं कहीं पे, है ना? तो अब दिल्ली का 45 से 48 डिग्री टेम्परेचर से कहाँ जाना चाहते हैं? कोई है ऐसा जो अफ्रीका के रेगिस्तानों में जाना चाहता है? राजस्थान जाना चाहता है कोई रेगिस्तानों में? कहाँ जाना चाहते हैं? आसपास में हिल स्टेशन, कुल्लू मनाली एंड जो भी हो आसपास में, वहीं जाना चाहते हैं ना। गर्मी से गर्म इन्वायरमेंट जो अभी है, गर्म इन्वायरमेंट, उससे कहाँ जाना चाहते हैं? सुख की सिचुएशन में जाना चाहते हैं। हाँ, किसी को एयर जर्नी करनी है, एयर ट्रैवल करना है, बच्चों के अंदर शौक होता है ना, मुझे प्लेन से घूमना है, तो वो कुछ अपनी सिचुएशंस को चेंज करना चाहते हैं, वो सुख चाहते हैं, राइट? अब आज की डेट में इन तरीके के सुखों को प्राप्त करने के लिए अगर किसी को हिल स्टेशन जाना है, किसी को सिंगापुर जाना है या किसी को अमेरिका जाना है, उसको वहाँ जाने के लिए कुछ प्राप्त करना पड़ेगा। क्या प्राप्त करना पड़ेगा? पैसा चाहिए। पैसा कैसे मिलेगा? हाँ, नौकरी और व्यापार से मिलेगा। नौकरी और व्यापार कैसे मिलता है? नौकरी कैसे मिलती है? पढ़ाई से मिलती है। ये सब आपको किसने बताया कि नौकरी से, जैसे विदेश जाने के लिए पैसा चाहिए, पैसा कमाने के लिए नौकरी चाहिए, नौकरी जो है डिग्री से मिलती है, पढ़ाई, ये किसने बताया? किसी ने बताया, राइट? किसी ने तरीका बताया। अभी जो बच्चे हैं यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे हैं जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, उनको उनके माँ बाप समझा रहे हैं, है कि नहीं? ये समझाते हैं कि नहीं हम लोग कि भाई तुमको पढ़ाई करनी पड़ेगी। फिर वो सोचते हैं पढ़ाई क्यों करनी पड़ेगी, पढ़ाई करने से क्या लड्डू मिल जाएंगे? अगर पढ़ाई नहीं करोगे तो घास खोदोगे। अच्छा, तो घास तो नहीं खोदनी है तो क्या करेंगे? पढ़ाई क्यों करनी है? पढ़ाई इसलिए करनी है कि पढ़ाई करोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी नौकरी मिलेगी तो अच्छा पैसा मिलेगा, और अच्छा पैसा मिलेगा तो आप साल में एक बार फॉरेन ट्रिप कर सकते हो, राइट? ये कोई हमें बताता है। मैं क्या चीज़ों को कंपेयर कर रहा हूँ कि कोई व्यक्ति आज भी हमें कुछ बताता है, उस बताए हुए मार्ग को, एक मार्ग बताता है, एक रास्ता बताता है, उस रास्ते पे चलकर ही हमें कुछ अटेन होता है इस संसार में भी। यानी अगर कोई इस रास्ते पे चलेगा तो ठीक है, वो अच्छी पढ़ाई करेगा, अच्छी नौकरी करेगा, पैसा कमाएगा, फिर सुख भोगेगा संसार में। शास्त्र में भी ऐसा ही कुछ मार्ग दिया गया है, राइट? अब हम सबका जीवन कितना है? 60, 70, 80, 100 साल का जीवन है। इस जीवन में हम लोग जो यहाँ पर संसार के लोग जो हमें मार्ग बता रहे हैं, उस मार्ग का पालन कर कर ये सब प्राप्त कर सकते हैं। और इसी जीवन में अगर हमारे को ये शास्त्रों पे श्रद्धा हो और शास्त्र में जो मार्ग बताया गया है उस पे श्रद्धा हो, तो वो जो शास्त्र का जो मार्ग फॉलो करने का रिजल्ट है वो भी हमें मिल सकता है इसी रिसोर्स में 60-70 साल में। अब अगर आप 21 नंबर श्लोक में जाएंगे, उसमें क्या लिखा है? तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम। स्वर्ग लोकम विशालम, भुक्त्वा विशालम। क्या है? स्वर्ग लोक के सुख कैसे हैं? विशाल, बहुत विशाल सुख हैं। जैसे अभी मैं बात कर रहा था कि एयर ट्रैवल करना है, राइट? अगर किसी को एयर ट्रैवल करना है तो कितने घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना पड़ेगा? कम से कम 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा। एयरपोर्ट पे जाने के लिए व्यवस्था करनी पड़ेगी। एयरपोर्ट अपने रनवे पे ही चल सकता है। अब अगर हम स्वर्ग लोक से कंपेयर करें तो स्वर्ग लोक में कैसे विमान होते हैं जो कैसे चलते हैं? शास्त्र के आधार पर, ना, मतलब मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन शास्त्र बता रहा है। तो शास्त्र में अगर श्रद्धा है तो शास्त्र बताता है कि वहाँ पर कैसे विमान है। वहाँ पर जो विमान हैं वो किससे चलते हैं? कौन सा उसमें फ्यूल डलता है? वो इच्छा से चलते हैं। उनको रनवे चाहिए क्या? वो क्रैश हो सकते हैं क्या? क्रैश भी नहीं होते, रनवे भी नहीं चाहिए। हमारे यहाँ पे जो प्लेन्स होते हैं उनकी कैपेसिटी होती है, कितने लोग बैठ सकते हैं? 300, 400, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा। वहाँ पे कितने कैसे होते हैं विमान? जो अपनी इच्छा से बढ़ते हैं और अपनी इच्छा से सिमट जाते हैं, जैसी जिसकी ज़रूरत होती है। हम लोग प्लेन को हवा में ऐसे स्टेशनरी कर सकते हैं क्या, एक जगह पे खड़े होके? बट वहाँ पे कर सकते हैं, राइट? तो अब कंपेयर करो कि हमारा जो सुख, हम जो सुख के पीछे भाग रहे हैं, ये सुख वर्सेस जो स्वर्ग लोक का सुख है, उसके बीच में कितना डिफरेंस है। जो कार्य हम अभी कर रहे हैं वर्सेस जो कार्य शास्त्र हमें करने को बता रहा है, उसके रिजल्ट में कितना बड़ा डिफरेंस है।
हम लोग अपॉर्चुनिटी लॉस की बात कर रहे हैं। आज आप एक मार्ग का पालन यहाँ पर कर रहे हो, सभी लोग कर रहे हैं, सभी को बताया गया है कि एक पर्टिकुलर मार्ग को पालन करो तो आपका जीवन सुखमय हो सकता है। शास्त्र भी ऐसा एक रास्ता बता रहा है, सुखमय हो सकता है। अब जो आज का रास्ता है, जो यहाँ का जो मॉडर्न रास्ता है वर्सेस जो शास्त्र का रास्ता है, उसमें कोई डिफरेंस है क्या? कुछ क्या करना पड़ेगा, क्या डिफरेंट करना पड़ेगा शास्त्र के रास्ते का पालन करने के लिए? क्या डिफरेंट करना पड़ेगा? शास्त्र का एक कॉन्सेप्ट है, शास्त्र जो हमने भी पहले भी पढ़ा, कर्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा ना हमने, कि कोई अच्छा काम करेगा तो उसको अच्छा फल मिलेगा, बुरा काम करेगा तो उसको बुरा फल मिलेगा। बंधन की बात हमने समझी ना। और एक अकर्म, अकर्म को अभी हम साइड में रख रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। आज की चर्चा इस लेवल की है, बस सुख और दुख वाली चर्चा है। तो शास्त्र बताता है कि अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्मों का बुरा फल मिलेगा। कौन सा व्यक्ति स्वर्ग जा सकता है? अच्छे कर्म करने वाला। बुरे कर्म करने वाला को क्या मिलेगा? उसका, वो बुरा कर्म मतलब पाप कर रहा है, पाप करने वाले व्यक्ति को पाप का फल मिलेगा, राइट? तो जिसके पास पाप का फल है, जो पाप अभी जिसके बाकी हैं, वो कहाँ नहीं जा सकता? स्वर्ग नहीं जा सकता। तो उसको स्वर्ग जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्वर्ग के सुखों को भोगने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये जो यज्ञ शिष्टा यहाँ पर जो बात की जा रही है, यज्ञेर इष्ट्वा स्वर्ग गतिम प्रार्थयन्ते। पूत पापा, पूत पापा मतलब पापों से पवित्र होना पड़ेगा। कैसे पवित्र होंगे? लिखा है जो वेदों का अध्ययन करते हैं तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। तो उनकी पूजा क्या हो रही है? वो वेदों का अध्ययन कर रहे हैं और सोमरस का पान कर रहे हैं। सोमरस क्या है? सोमरस, कई सारे लोग कहते हैं कि जी ये तो स्वर्ग लोक में प्राप्त की जाने वाली वाइन है या फिर कोई शराब है। ऐसा नहीं है। अगर यहाँ पर कोई शराब पीता है तो उसको अच्छा फल मिलता है, बुरा फल मिलता है? बुरा फल, यानी स्वर्ग का रास्ता कट गया उसका। लेकिन जो सोमरस का पान करता है उसका, उसके लिए क्या बताया जा रहा है? सोमरस का पान करने से हमारे पाप खत्म हो जाएंगे। वो इंटॉक्सिकेंट नहीं है, वो अल्कोहल नहीं है जो सोमरस की बात हो रही है। सेंस ग्रेटिफिकेशन भोग करने जा रहे हैं, तो शरीर को वो हृष्ट पृष्ठ बनाता है, इसलिए उसका पान किया जाता है। सॉरी, हाँ, सोमरस को यज्ञ क्या उच्चिष्ट के रूप में भी डिफाइन किया गया। तो यज्ञ में जो ऑफरिंग होती है उसको भी सोमरस से कंपेयर किया गया, और स्वर्ग लोक में भी सोमरस पान किया जाता है। दोनों चीजें सोमरस में आएंगी। हाँ, क्वेश्चंस हम बाद में लेंगे, मैं आपको बताऊंगा प्रॉपर कितना, क्या प्राइस में मिलता है, क्या रुपए लीटर मिल रहा है, ठीक है? पहले सोमरस लेना है कि नहीं लेना है उस बात पे समझते हैं। अभी मैं सिर्फ सोमरस की ग्लोरिफिकेशन कर रहा हूँ, फिर मैं इस बात पे आऊँगा कि सोमरस पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। ओके, तो सोमरस के लिए इतना एक्साइटेड मत हो आप लोग। अभी तो इस श्लोक में जो चर्चा हो रही है मैं आपको सिर्फ वो बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ टर्म्स क्या यूज़ किए गए यहाँ पर। तो सोमरस, स्वर्ग की प्राप्ति में प्रॉब्लम क्या है कि वहाँ पर हमारा अगर पाप होगा तो हम स्वर्ग में नहीं जा सकते। जब तक पाप से छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक हम स्वर्ग नहीं जा सकते, ठीक है? तो स्वर्ग लोक के सुख बहुत विशाल हैं। तो सबसे पहले अगर हम इंटेलिजेंस की बात करें, जो लोग, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कुछ नहीं करना चाहते संसार में, इस संसार में भी भोग नहीं सकते क्योंकि वो आलसी हैं, वो कुछ नहीं करना चाहते। फिर उनसे ऊपर एक लेयर आ गई उन लोगों की जिनको हम कर्मी कह सकते हैं, कि वो अच्छा काम, अच्छी पढ़ाई, अच्छा नौकरी, अच्छा पैसा और अच्छा भोग ये करना चाहते हैं, लेकिन इस संसार में रह के उनका भोग कितने दिन चलेगा? 60, 70, 80, 100 साल। जब तक हम इस शरीर में हैं उतने दिन ही वो भोग कर पाएंगे। उससे ऊपर एक लेयर आ गई उन लोगों की, जो मैं आप लोगों से पहला प्रश्न पूछा था कि क्या आप किसी को जानते हो जो स्वर्ग के बारे में सोचता भी है? तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए जो वैदिक रिचुअल्स हैं उनका पालन करना पड़ेगा, और उससे, उन रिचुअल्स का पालन करने से क्या होगा? उसका पाप खत्म होगा। जब तक पाप रहेगा तब तक वो स्वर्ग की प्राप्ति नहीं कर सकता। हमारा 1 साल स्वर्ग का 1 दिन। आप लोगों ने पढ़ा है ना महाभारत के अंदर, अर्जुन कितने दिन के लिए गए थे स्वर्ग लोक? 5 दिन रहे थे वहाँ पर। उनका जो अज्ञातवास का पीरियड, जो वनवास का पीरियड था, उसमें 5 दिन के लिए सिर्फ स्वर्ग लोक गए थे, और यहाँ पर कितने समय निकल गया? 5 साल निकल गए थे अर्जुन के, राइट?
तो वहां पर जो भोग है, हम यहाँ पर 1 साल अपना समय निकालेंगे और वहां पर वो 1 दिन होगा, तो उतनी लंबी आयु होगी वहाँ के सुखों की। मैं थोड़ा सा उसका डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे वहाँ पे कपड़े मैले नहीं होते, वहाँ पे बच्चे पैदा होते ही बड़े हो जाते हैं, वहाँ पर वैसे बच्चे नहीं बनते जिस तरीके से इस संसार में बनते हैं, वहाँ पे फूल माला मुरझाती नहीं है, वहाँ पर शरीरों से दुर्गंध नहीं आती है, वहाँ पर आप ज़मीन को टच नहीं करते हो, राइट। वहाँ पर हर समय जितना मर्जी हम भोग कर सकते हैं। इस प्रकार का डिस्क्रिप्शन है, इसीलिए कहा गया स्वर्ग लोकम, ये जो तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम, विशाल सुख है वहाँ का, विशाल सुख है। अब सवाल ये आता है कि पाप को दूर कर लिया, जैसे इसमें एक तरीका बताया है कि आपने वेदों का अध्ययन किया, भगवान की पूजा करी इनडायरेक्ट फॉर्म में, सोमरस का पान किया, तो क्या ये सॉल्यूशन है? हमारी इच्छा क्या है? जो व्यक्ति इस संसार में भोगना चाहता है वो भी सुख चाहता है, जो व्यक्ति सुख स्वर्ग लोक में जाकर सुख भोगना चाहता है वो भी सुख चाहता है। बट क्या ये जो पाप को दूर करने का सॉल्यूशन है, क्या ये सही सॉल्यूशन है? क्या कहते हो आप लोग? क्या इससे हमारा परमानेंट सॉल्यूशन हो रहा है? पाप को दूर कर दिया तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप हाँ, क्यों नहीं हो रहा? ओके, चलो एक तो ये बात है कि वापस आना पड़ेगा। क्यों आना पड़ेगा वापस आप लोग के हिसाब से? पुण्य खत्म हो जाएंगे। चलो एक चीज तो ये हो गई, ये बात तो सही है, तो इसमें लिखी है श्लोक में, हाँ, कि हमारे जब पुण्य कर्म खत्म हो जाएंगे तो हमें वापस आना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा? जब वापस आओगे तो क्या होगा? फिर से पाप करेंगे, तो फिर से आप सोल्यूशन कर सकते हो, फिर से आप यज्ञ कर लो, फिर से आप कर लो, क्या प्रॉब्लम है उसमें? चलता रहेगा। तो क्यों चलता रहेगा? क्यों हो रहा है ये चीज? पाप क्यों हो रहा है बार बार? पाप क्यों हमसे बार बार हो रहा है? पाप का कारण क्या है? पाप क्यों हो रहा है? भागवतम के अंदर शुकदेव गोस्वामी ने पंचम स्कंद के अंदर 5th कैंटो के अंदर लास्ट में डिस्क्राइब किया, नरकों का विवरण किया उन्होंने। उन नरकों को विवरण, बहुत भयंकर नरकों का विवरण किया और बताया कि कैसे कैसे गलत गलत काम करने से हमें गलत गलत दंड उठाने पड़ते हैं। कोई किसी को धोखा देता है तो उसको नर्क जाना पड़ता है, किसी के घर पे कोई अतिथि आ जाए उसका स्वागत नहीं करता तो उसको नर्क जाना पड़ता है, कोई किसी के साथ चोरी चकारी करता है, किसी के साथ बुरा व्यवहार करता है, किसी को कष्ट पहुंचाता है, बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने वर्णन किया, बताया कि इस कारण से इस नर्क में जाना पड़ेगा। कोई किसी व्यभिचार करता है तो नर्क में जाना पड़ता है। तो परीक्षित महाराज सुनकर, उन नरकों का विवरण सुनकर बहुत डर गए। उन्होंने पूछा शुकदेव गोस्वामी से कि ये पाप जो इतना कर रहे हैं और इतना दुख पा रहे हैं, इसका सोल्यूशन क्या है? तो किसी को पता है शुकदेव गोस्वामी ने क्या उत्तर दिया? शुकदेव गोस्वामी ने बोला कि पाप का प्रायश्चित करने से पाप का फल खत्म हो जाएगा। प्रायश्चित के कई सारे तरीके हैं, जैसे आपने सुना होगा एकादशी के लोग, कई सारे लोग ना, हम लोग तो एकादशी भगवान के लिए करते हैं, भक्ति के लिए करते हैं, कई सारे एकादशी का व्रत भी रिचुअलिस्टिक फॉर्म में करते हैं। तो वो एकादशी महात्म्य पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि भाई आपने अगर ये ब्रह्म हत्या है आपकी, आपने कभी करी है ब्रह्म हत्या, तो आपको उसके पाप का फल मिल जाए, वो मिल जाएगा, प्रायश्चित हो जाएगा अगर आप एकादशी करेंगे, कोई पर्टिकुलर एकादशी। इस प्रकार से अलग अलग वर्णन है। तो शुकदेव गोस्वामी ने बोला कि अगर आप प्रायश्चित कर लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। डू यू अग्री? ठीक है सॉल्यूशन? क्यों? परमानेंट नहीं। क्या परमानेंट नहीं है? क्यों करेंगे? हाँ, दैट इज द राइट आंसर, कि पाप की वृत्ति खत्म नहीं हो रही। एंड एग्जैक्टली परीक्षित महाराज ने यही बोला, शुकदेव गोस्वामी को बोला कि गुरु महाराज आप जो सोल्यूशन बता रहे हैं ये तो सोल्यूशन है नहीं, क्योंकि मैंने अगर प्रायश्चित कर लिया तो चलो पुराने पाप मेरे खत्म हो गए, लेकिन मैं पाप करने की वृत्ति से कैसे बचूंगा? वो उसका सोल्यूशन क्या है? तो शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं कि परीक्षित, तुमने बहुत अटेंटिवली सुना है, मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया था, मैंने जो तुम्हें ये आंसर दिया था ये आंसर सही नहीं है, ये आंसर अधूरा है। मैंने तुम्हारा टेस्ट लिया था ये जानने के लिए कि तुम ध्यान से सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो। तो फिर वो बोलते हैं केचित केवलया भक्त्या वासुदेव परायणा अघम गुणवंती कास्नेन निहारमेव भास्करा। क्या मतलब है
केचित केवल या भक्त्या, सिर्फ वसुदेव वासुदेव परायणा, सिर्फ भगवान कृष्ण की केचित, सिर्फ उनकी भक्ति करने से, केवल भक्त्या वासुदेव परायणा, परायणा मतलब पूरी तरीके से सिर्फ भक्ति की प्रोसेस, और कोई प्रोसेस नहीं। अघम, अघम यानी पाप, अघम गुणवंती काशने ना, गुणवंती मतलब खत्म हो जाते हैं, काशने ने यानी पूरी तरीके से, अघम गुणवंती काशने ना, निहारम एवं भास्करा, जैसे भास्कर यानी सूर्य और निहारम मतलब ओस, तो जैसे सूर्य के उदय होने से हम ओस की बूंदें उड़ जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, गायब हो जाती हैं, इसी प्रकार अगर आप सिर्फ वसुदेव की भक्ति करोगे, केचित केवल या भक्त्या, केवल वसुदेव की परायणा, उनके परायण हो जाओगे। 3 क्वालिटीज क्या हैं जो योगी की टॉप मोस्ट होती है? परायण उसमें आता है, हम उनके परायण हैं, शरणागति, परायण यानी शरणागति, पूर्ण रूपेण शरणागति। तो अगर हम वसुदेव की पूर्ण रूपेण शरणागति लेते हैं, पूर्ण रूपेण उनकी भक्ति करते हैं, भक्ति रूपी सेवा करते हैं, तो हमारा पाप का जो वृत्ति है वो खत्म हो जाएगी। तो पाप की वृत्ति खत्म हो जाएगी, यानी फिर आप पाप करोगे नहीं, आपका टेस्ट चेंज हो जाएगा। ये इसका रियल आंसर है, ये इसका रियल सोल्यूशन है। तो भगवान यहाँ पर पहले महात्माओं का वर्णन कर चुके हैं श्लोक में, अब वो उन लोगों के बारे में बता रहे हैं जो भगवान की डायरेक्ट भक्ति नहीं कर रहे हैं, वो वैदिक रिचुअल्स में पड़े हुए हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कृष्णा बुक के अंदर कि भगवान एक बार वन विहार कर रहे थे, वन में अपने गोप सखाओं के संग में घूम रहे थे, तो पासी में कुछ याज्ञिक ब्राह्मण यज्ञ कर रहे थे। किसका विवरण यहाँ पर हो रहा है? ये यज्ञ वगैरह का विवरण हो रहा है ना यहाँ पर, सैक्रिफाइसेस, वेदों का अध्ययन। तो वो यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ की तैयारी के लिए तमाम सामग्री इकट्ठी कर रखी थी। तो कृष्ण बलराम को लीला कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि हमें भूख लग रही है, तो जाओ अपने गुप्त सखाओं को भेजते हैं उनके पीछे कि जाओ वहाँ पे ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे हैं, आप उनसे कुछ हमारे लिए खाने के लिए ले आओ। कौन मांग रहा है? कृष्ण मांग रहे हैं। यज्ञ में आप क्या करते हो? भगवान को आहुति देते हैं। किसको आहुति देते हो? भगवान को देते हो। भगवान मांग रहे हैं, यहाँ पे भगवान स्वयं आ गए, यज्ञ हुआ नहीं है उससे पहले ही भगवान आ गए मांगने के लिए। तो वो गए उनके पास, ब्राह्मणों के पास मांगने के लिए, गोप सखा। तो उन्होंने बोला कि देखिए कृष्ण बलराम यहाँ पर वन में आए हुए हैं और उनको अभी भूख लग रही है, आप उनको कुछ अगर दे सके तो बड़ी कृपा होगी। तो वो उनको भगा देते हैं वहाँ से। याज्ञिक ब्राह्मण सुना भी नहीं, हाँ उन्होंने सुना भी नहीं, उनको भगा देते हैं वहाँ से, हटा देते हैं कि नहीं, ध्यान ही नहीं देते हैं उनको, क्योंकि उनका ध्यान कहाँ पर है? उनको क्या दिख रहा है? स्वर्ग लोकम विशालम। उनको यज्ञ करके क्या चाहिए? स्वर्ग लोक के वो सुख चाहिए। बट भगवान यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मर्त क्षिणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। कहाँ आना पड़ेगा? कौन से लोक में आना पड़ेगा? मृत्यु लोक में। मृत्यु लोक का क्या मतलब है? जहाँ पर मृत्यु है, यहाँ पर हर आदमी ऐसे जी रहा है कि हमें कभी भी यहाँ से जाना ही नहीं पड़ेगा संसार से। हर समय चारों तरफ लोग जा रहे हैं, इधर उधर निकल रहे हैं, मृत्यु के द्वार के गाल के अंदर घुसे जा रहे हैं, लेकिन हर कोई ये सोच रहा है कि हमें नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि अगर आप स्वर्ग के विशाल सुखों को प्राप्त कर भी लेते हो, अच्छे कर्मों के आधार पर आपको मिल भी जाता है, तो भी संसार में आना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? गतागतम काम कामा लभन्ते। जब वापस आओगे तो फिर से यही सोचोगे कि मुझे सुख चाहिए। सुख के लिए क्या रास्ता है? चलो जी, अगर आपको कोई समझदार व्यक्ति मिल गया तो शायद वो आपको ये यज्ञ वाला रास्ता बता सकता है। नहीं तो लोग क्या करेंगे? आजकल तो कौन से गुरुज होते हैं? मैनेजमेंट गुरुज। वो क्या शिक्षा देते हैं कि जी आप कैसे किसी दूसरे को बेवकूफ़ बना सकते हो, कैसे आप स्ट्रीट स्मार्ट बन सकते हो, और वैसा करके स्ट्रीट स्मार्ट बनकर आप कैसे संसार में सक्सेसफुल हो सकते हो। बट दैट इज़ नॉट रियल सक्सेस, है ना? वो तो मूर्खता है ना। इस संसार के सुख तो बहुत कम देर के। अभी तो आजकल बड़ा ज़बरदस्त हड़कंप मचा हुआ है हर तरफ। आईटी इंडस्ट्री के अंदर से लोग निकाले जा रहे हैं हज़ारों के रेट पे, है कि नहीं? तो हर किसी का इल्यूजन ख़त्म हो रहा है। हमारी जॉब सिक्योर्ड है कि नहीं है, हमारे पास पैसे होंगे कि नहीं होंगे फॉरेन ट्रिप करने के, ये क्वेश्चन मार्क है लोगों के दिमाग में इस समय। तो इस संसार के सुख भी नहीं मिल सकते। लोग इससे ज़्यादा इंटेलिजेंट अगर थोड़े से हैं तो स्वर्ग के सुखों की तरफ ध्यान रखेंगे, बट वहाँ से भी वापस आना पड़ेगा। तो इसीलिए भगवान यहाँ पर ये शिक्षा दे रहे हैं, इन श्लोकों के अंदर ये बता रहे हैं कि आपको वापस आना पड़ेगा। ये सुख भी कोई ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे।
अभी गुरु महाराज के बड़े अच्छे लेक्चर्स आ रहे हैं टाइम के ऊपर, विष्णु सहस्त्रनाम के लेक्चर्स चल रहे हैं टाइम के ऊपर। तो आज ही एक मैं लेक्चर सुन रहा था, उसमें वो बता रहे थे, इस चीज़ टाइम के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो वो बता रहे थे कि जब हमारा समय अच्छा चल रहा होता है, जब हम भोग कर रहे होते हैं, जब आनंद कर रहे होते हैं, तो ऐसा लगता है समय भाग रहा है, पता ही नहीं लगता कब निकल गया। और जब थोड़ा सा दुख संसार में आ जाता है तो एक एक सेकंड एक एक वर्ष के समान लगता है होता है कि नहीं होता है? तो इस संसार के, जब स्वर्ग लोक अगर कोई चला भी गया, वहाँ जाकर उसके जो सुख है ना वो फटाक से निकल जाएंगे, उसको पता नहीं लगेगा, करोड़ों साल निकल जाएंगे, पता नहीं लगेगा। और फिर कहाँ आना पड़ेगा? मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। और मृत्यु लोक में आने के बाद फिर से किस बंधन में बंधना पड़ेगा? जो हम काम कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे काम कर रहे हैं तो बुरा फल मिलेगा। तो अधिकांश चांसेस क्या होंगे? जब भोग की टेंडेंसी है, जब चोरी करने की टेंडेंसी है, तो होगा क्या? वो रिस्क लेने का कारण से क्या होगा कि आप नीचे की तरफ भी जा सकते हो। ठीक है, तो इसमें अब कुछ जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों के लिए। तो सबसे पहले इसमें एक बताया जा रहा है त्रय विद्या। त्रय विद्या यानी तीन जो वो हैं वेद हैं। 3 वेदों में क्या, कितने वेद होते हैं? 4, लेकिन यहाँ पर 3 वेदों का जिक्र हो रहा है। हमारे आचार्य समझा रहे हैं कि जैसे इसमें सामवेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, कौन सा रह गया? अथर्ववेद। तो आचार्य कहते हैं अलग अलग तरीके से इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। कुछ तो ये कह रहे हैं कि पहले व्यासदेव जी ने 3 ही वेद डिवाइड किए थे, फिर इन तीनों में से एक और वेद निकाला जिसको कहते हैं अथर्ववेद। तो इसीलिए यहाँ पर 3 विद्या का वर्णन है। दूसरे तरीके से भी इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वेदों के 3 पार्ट्स होते हैं, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। तो त्रय विद्या उन 3 तरीके के नॉलेज को भी रिफर करता है। प्रभुपाद जी भी इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं इस तरीके से। तो ये त्रय विद्या है जिसमें ज्ञान कांड के अंदर तो मेंटल स्पेकुलेशन है कि भगवान कौन है, उसको अपनी बुद्धि से, इंटेलिजेंस से, मेंटल स्पेकुलेशन से समझने का प्रयास किया गया है। उपासना कांड में भगवान की भी वर्शिप बताई गई है और देवी देवताओं की भी वर्शिप बताई गई है रिचुअलिस्टिक फॉर्म में। और कर्म कांड के अंदर बताया गया है कि कैसे आप ज़्यादा अच्छे से भोग कर सकते हो। अब ये जो त्रिविद्या की बात की जा रही है, वेदों के ऊपर इतना सारा व्यासदेव जी ने फोकस किया, तो हमें इसको कैसे समझना चाहिए? इसका कोई रोल है क्या हमारे लाइफ में? त्रिविद्या जो 3 नॉलेजेस हैं, इसका कोई फ़ायदा है हमारी लाइफ में? कोई रोल है इसका? क्या लगता है आप लोगों को? ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उनके लिए और कोई सजेशन? ये जो त्रिविद्या है, 3 तरीके की विद्या है, कर्म कांड की विद्या, ये जानने का कोई पर्पस है कि नहीं है? इससे कुछ फ़ायदा है कि नहीं है? व्हाट डू यू से? क्या फ़ायदा है? वही प्रभु जी भी जो बता रहे हैं कि हर कोई दुनिया में एक लेवल का नहीं होता। तो वाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन कि हम लोग जब भक्त समाज में होते हैं तो हम भी सारे एक लेवल पे नहीं होते हैं, राइट? तो जो थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ होता है उसकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि सारी की सारी दुनिया उसी के लेवल पे काम करे या उसके ऊपर के लेवल पे काम करे। तो वी शुड अंडरस्टैंड द ट्रांसेंडेंटल प्लान ऑफ कृष्णा, जहाँ पर भगवान ने भी अलग अलग लेवल्स बनाए हुए हैं, अलग अलग स्तर से इस विद्या को दिया गया है। तो जो निचले लेवल पे है, नीचे स्तर पे है, जो अभी भोगना चाहता है उसको परमिटेड है। तो हमें क्या करना चाहिए? हम एज प्रीचर्स या हमारे घर में भी जब हम एक्सपेक्टेशंस करते हैं, जिनके संग हम इंगेज करते हैं, उनके संग हमारा डील करने का तरीका क्या होना चाहिए? हमारे अंदर ये पेशेंस होना चाहिए कि हर कोई टॉप मोस्ट लेवल पे, शुद्ध भक्ति के लेवल पे काम नहीं करेगा। तो हमें उनको स्पेस देना चाहिए कि वो अपनी गति से आगे प्रगति कर सकें। लेकिन एक काम बहुत इंपॉर्टेंट है जो गुरु महाराज हमेशा करते हैं, वो हम सबको सत्य बताते हैं। वो हमें ये बताते हैं कि तुम्हें जाना कहाँ है और तुम्हारा लेवल कहाँ है। अगर तुम अभी नीचे लेवल पे हो, तुम्हारे अंदर भोग करने की डिज़ायर है, तो भोग करने का तरीका है कि आप रिचुअलिस्टिक फॉर्म में भोग कर सकते हो, लेकिन उसका रिजल्ट क्या होगा ये ध्यान रखते हुए करो और कोशिश करो कि उस चक्कर से निकल सको। तो ये त्रिविद्या जो है
इसका एक रोल है, ये जो नीचे लेवल के जो लोग हैं उनको ऊपर उठाने के लिए है। धीरे धीरे इसके माध्यम से लोग ऊपर उठते हैं, बट ये बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन है, बहुत ही लॉन्ग ड्यूरेशन का रास्ता है ये। प्रभुपाद जी ने जो हमें भक्ति का मार्ग दिया है, क्या कह रही है भागवतम? अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी तीव्रेन भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। अगर आप भगवान का नाम लेते हो, हरि नाम करते हो, तो आपकी अगर कामनाएं भी हैं तो भी वो भगवान पूरी कर सकते हैं। अकामो सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारदी, तीनों तरीके के लोग, जिनकी कामनाएं हैं, जिनकी कामनाएं नहीं हैं और जो मोक्ष कामी हैं, वो तीनों तरीके के लोगों को भगवान के नाम लेने से प्यूरिफिकेशन मिलेगा, वो एक हायर लेवल पे आ सकते हैं। तो इसका एक रोल है त्रिविद्या का। लेकिन अगर हम भगवान की भक्ति का मार्ग अपनाते हैं तो हम बहुत फास्ट गति से प्रगति कर सकते हैं। हरि नाम के मार्ग से हम बहुत फास्ट प्रगति कर सकते हैं। फिर क्या है? सोमपा, मैंने आपको बताया कि सोमपा जो बात की जा रही है, सोम रस की जो बात कर रहे हैं, वो कोई इंटॉक्सिकेंट नहीं है। उसको पीने से हमारे पाप दूर होते हैं, ना कि पाप बढ़ते हैं। फिर पुण्यम आसाद्य सुरेंद्र लोकम अश्नंती दिव्यान दिवी देव भोगान। जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से त्रिविद्या और सोमपा कर रहा है, सोमपान कर रहा है स्वर्ग को प्राप्त करने के लक्ष्य से, तो फिर उसको सुरेंद्र मतलब इंद्र, सुरेंद्र के लोक में अश्नंती, वहां पर इंजॉयमेंट करने का मौका मिलता है। दिव्यान दिवी देव भोगान, दिव्य भोगों को, जो देवताओं के लोक के जो भोग हैं उनको भोगने का मौका मिलता है। वो भोग मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि क्या क्या चीज़ें वहाँ पर होती हैं स्वर्गलोक में। फिर क्या है? तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षिणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति। हाँ, एवं त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। तो अब लास्ट जो इसका पार्ट है, गतागतम काम कामा लभन्ते। जो हम लोग भक्ति योग के मार्ग में चलने वाले लोग हैं, आप में से कितने ऐसे हैं जिनको 2 साल हो गए माला करते हुए? 2 साल से ज़्यादा? 2 साल से कम? ठीक है। एक स्टेज ऐसी थी जब हम एक भी माला नहीं कर रहे थे। एक स्टेज ऐसी है कि अब 2 साल से कुछ मालाएं कर रहे हैं। 16 माला करने वाले मोस्टली हैं शायद, मेरे ख्याल से। 16 माला करते हो आप लोग? 28 माला करते हो? पूरी माला? जाए, देखो भाई, इंस्पिरेशन लेने वाली बात है। वेरी नाइस। तो आप वहाँ मंदिर में जुड़े हुए हो आप लोग? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेरी नाइस, गुड टू नो। ओके, तो मेरा पॉइंट ये था कि एक टाइम ऐसा था जब हम एक भी माला नहीं करते थे, राइट? और अब हम माला कर रहे हैं। कुछ लोग 28 माला भी कर रहे हैं, यानी टेस्ट आ रहा होगा तभी कर रहे हैं ना। लेकिन अभी भी हम पूरी तरीके से शरणागति के मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, शरणागति हम नहीं ले रहे हैं। तो ये जो, अगर जब तक हम शरणागति नहीं लेंगे, श्रील प्रभुपाद इसमें समझाते हैं इस श्लोक के उस पपोर्ट्स के अंदर और लेक्चर्स के अंदर समझाते हैं कि जब तक हमारी लेश मात्र भी डिज़ायर, इच्छा, लेश मात्र भी कोई इच्छा संसार को भोगने की रह जाएगी, तब तक क्या होता रहेगा? गतागतम काम कामा लभन्ते। लेश मात्र भी इच्छा अगर कोई रह जाएगी तो सारा का सारा जो खेल है वो ये समझने का है कि हमारी आइडेंटिटी क्या है, हम कौन हैं। जब तक हम भोक्ता की आइडेंटिटी लेते रहते हैं तब तक ये डिज़ायर्स का चक्कर चलता रहता है। हमें जो 3rd चैप्टर के अंदर एक श्लोक है, 3.42 है आई थिंक, आप लोग निकाल सकते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको समझने के लिए। हाँ, इंद्रियाणि पराणि आहुर इंद्रियेभ्य परम मनः मनसस्तु पराम बुद्धिर योर बुद्धे परतस्तु सहा। क्या मतलब है इसका? हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों से ज़्यादा श्रेष्ठ कर्मेंद्रियां जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। जो ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेस हैं उनसे इंद्रियां श्रेष्ठ हैं। मन इंद्रियों से भी बढ़कर है, बुद्धि मन से भी उच्च है और वह आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। हमारा जो मन है वो उससे श्रेष्ठ क्या है? बुद्धि। बुद्धि से श्रेष्ठ है आत्मा।
हमारे अंदर जो डिजायर्स है, मन का काम क्या होता है, किसी को याद है? 3 चीजें मैंने बताई थी, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। क्या थिंक करते हैं? ध्यायते विषयाम पुंसा संगस्तेषु उपजायते संगात संजायते कामः कामाद क्रोध अभिजायते। ध्यायते विषयाम पुंसा, विषयों का चिंतन करने से, थिंकिंग करने से, ध्यायते विषयाम पुंसा संगस्तेषु उपजायते, संग अटैचमेंट उत्पन्न हो जाता है, संगात संजायते कामः, और उसकी वजह से डिजायर उत्पन्न हो जाती है। मैं क्या कह रहा था अभी? डिजायर, अगर लेश मात्र भी डिजायर रह गई हमारे अंदर तो ये गतागतम काम कामा लभंते चलता रहेगा। तो क्या है? ध्यायते विषयाम पुंसा, अपनी इंद्रियों के विषयों का चिंतन करने से उनकी डिजायर हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है। कहाँ पे डिजायर उत्पन्न होती है? मन का काम क्या है? मन का काम है थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो डिजायर उत्पन्न हो गई, सोचना शुरू किया, ध्यान करना शुरू कर दिया। ध्यायते किसके बारे में? इंद्रियों के विषयों के बारे में। आंखों को क्या चाहिए? सुंदर दृश्य चाहिए। कानों को क्या चाहिए? सुंदर स्वर चाहिए। जिह्वा को क्या चाहिए? सुंदर स्वाद चाहिए। नासिका को सुंदर गंध चाहिए, और त्वचा को सुंदर स्पर्श चाहिए। ये हमारे इंद्रियों के विषय हैं। इनके बारे में हमने क्या शुरू किया? ध्यायते, थिंकिंग, मन का रोल मैं बता रहा हूँ। थिंकिंग शुरू करी, थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। तो उसके साथ साथ में उसको महसूस करना भी शुरू कर दिया कि अगर वो भोग मुझे मिल जाएंगे तो मुझे कितना आनंद की प्राप्ति होगी। ध्यायते विषयाम पुंसा, अटैचमेंट फिर उत्पन्न हो गई हमारे अंदर। थिंकिंग, फीलिंग और फिर विलिंग। विलिंग क्या आ गया? डिजायर। डिजायर आ गई कि अब मुझे इसको प्राप्त करना है। अब ये काम कहाँ पे हो रहा है? सारा का सारा मन पे हो रहा है। मन इंद्रियों को डायरेक्ट कर रहा है कि जाओ भोग करो। ये पांचों जो इंद्रियां हैं उनको मन कह रहा है कि जाओ भोग करो। अब मन को कैसे कंट्रोल करेंगे? मन से ज्यादा स्ट्रांग क्या है? बुद्धि। अभी है क्या? अभी मन जीतता है या बुद्धि जीतती है? अभी मन जीतता है। उस श्लोक में आखिरी बात क्या लिखी है? बुद्धि से भी ज्यादा सूक्ष्म क्या है, बड़ा क्या है? आत्मा। तो बुद्धि को शक्ति मिल चाहिए। अब मन क्या हो रहा है? बुद्धि पे हावी हो रहा है। बुद्धि को पता है कि अगर भोग करूंगा तो पिटाई होगी, कर्म फल के बंधन में बंध जाऊंगा। लेकिन मन के आगे बुद्धि जो है घुटने टेक दे रही है। जब विषय भोग करने का मन आता है, मौका आता है, तो आदमी करने लग जाता है। कुछ चीज़ों को नहीं करता। जैसे एक भक्त ने मुझे बताया कि पहले मैं ड्रिंक करता था, अब मैं पार्टी में गया तो वहाँ पर मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं इतनी सारी चीज़ों को देख के भी मेरा मेरे को अच्छा मन कर रहा था कि चला जाऊँ मैं वहाँ से। एक भक्त ने ऐसे बताया, राइट। तो उसने क्या किया, उसका मन में आया नहीं, मन को हायर टेस्ट मिल गया। लेकिन कुछ चीज़ें अभी भी ऐसी हो सकती हैं जिसके लिए मन अभी लालायत रहता है, मन के अंदर इच्छा आ जाती है। ये हमको अपना ये होमवर्क है, हमें आत्मावलोकन करना है कि मेरे मन के अंदर अभी क्या भोगों की इच्छा रह गई है। तो वो जो बुद्धि बताएगी उन भोगों के लिए भी कि नहीं मत करो। जैसे मान लो YouTube देखना है या Facebook देखना है, बुद्धि बोल रही है कि नहीं यार कहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो, मत देखो। लेकिन वो रुक ही नहीं रहा, एक के बाद एक आते जा रहे हैं नीचे, है ना। ऐसा होता है ना, एक के बाद एक और अच्छा मिलेगा, और अच्छा मिलेगा, कुछ और अच्छा स्वाद मिल जाएगा। होता है ऐसा? किसके साथ होता है ऐसा? और कुछ अच्छा स्वाद मिल जाएगा। ये डिजायर एक परपेचुअल डिजायर है कि हमें एंजॉयमेंट और मिलेगा। बुद्धि कह रही है, आप जितने भी भक्त हैं, मैं 100% कह सकता हूँ सबकी बुद्धि में आता होगा कि ये बेकार में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। और जब फोन रखते होगे उसके बाद ये अपने ऊपर धिक्कार होता होगा, भावना कि अरे ये मैंने क्या कर दिया। होता है ना सबके साथ। बट उस समय, उस मोमेंट पे बुद्धि हार रही है। तो बुद्धि की शक्ति कैसे बढ़ेगी? कैसे बुद्धि को जिताएं? कैसे? मन के आगे कमजोर पड़ रही है बुद्धि, क्या करें? क्या आंसर है? आत्मा। क्या करें आत्मा को? आत्मावलोकन तो इंट्रोस्पेक्शन हो गया। क्या अभ्यास? क्या करना पड़ेगा? बुद्धि को शक्ति कैसे मिलेगी? बुद्धि को शक्ति मिलेगी आत्मा से। और आत्मा की शक्ति क्या है? आत्मा की शक्ति है हमारा ये भजन। जब हम ये भजन करते हैं, जब हम हरि नाम लेते हैं, ये जो नाम लेना जब हम शुरू करते हैं, तब हमारी आत्मा स्ट्रांग होती है।
जब हम ध्यान से नाम को सुनते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये नाम जब हृदय में जाता है तो ये हमारी आत्मा को स्ट्रांग करता है, आत्मा बुद्धि को स्ट्रेंथ प्रदान करती है। जो महान संत होते हैं उन्होंने अच्छा भजन किया है, इसलिए डिजायर्स कभी नहीं रुकती। प्रभुपाद भी कहते हैं कि मेरे अंदर भी डिजायर्स आती हैं, डिजायर्स वैसी लहरों के समान हैं, इच्छाएं लहरों के समान है, वो आती रहेंगी, लेकिन उनको जाने भी दो, वो आएंगी और निकल जाएंगी। लेकिन अगर आप उसमें डूब गए तो फिर आप गए। डिजायर्स आना कोई बात नहीं है, आ सकती हैं, संस्कार हैं, करोड़ों सालों के संस्कार हमारे हृदय में बैठे हुए हैं जिसकी वजह से डिजायर्स आ जा रही हैं। लेकिन अगर हमारी बुद्धि स्ट्रांग है तो हम अपने मन को कंट्रोल कर देंगे, मन को कंट्रोल कर देंगे, और मन जो है उसमें लिप्त नहीं होगा। और धीरे 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 धीरे, जैसे मैंने एक भक्त का उदाहरण दिया, उसका टेस्ट डेवलप हो गया, अब शराब के तो ऊपर उठ गया लेकिन मोबाइल के अभी नीचे है। समझ रहे हो आप? शराब के ऊपर मोबाइल के नीचे, तो क्या निकल जाएगा संसार से? क्या बोलते हो आप लोग? कब निकलेगा? जब मोबाइल के ऊपर जाएगा है ना, जब मोबाइल के भी ऊपर जाएगा तब वो निकलेगा। तो इसी तरीके से हमें देखना है, आत्मावलोकन ये करना है कि हमारी क्या क्या इच्छाएं अभी हमारे को बार बार सता रही हैं, हमारे को नीचे गिरा रही हैं। तो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, देखो जो पीछे निकल गया ना उसको आप बदल नहीं सकते हो, तो उससे सिर्फ शिक्षा लेनी है। अगर आज आधे घंटे पहले, अभी हमने कितने बजे क्लास शुरू करी, 6:30 बजे हम मिले, चलो यहाँ पर 6:30 बजे, आप 5:30 बजे भी शायद मोबाइल देख रहे होगे, तो उसको आप बदल नहीं सकते हो, वो तो जो चला गया बस वो आप ग्लानि कर सकते हो कि मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन अब 7:45 बजे हैं और इसके बाद से जो आने वाला समय है इसमें मैं कितनी बार बच जाता हूँ, बार बार प्रैक्टिस में बच रहा हूँ कि नहीं बच रहा हूँ। अगर हम ऐसा प्रयास कर लें, अपनी आत्मा को स्ट्रॉन्ग करें, अपने भजन से हरे नाम अच्छे से करें, सेवा अच्छे से करें, शरणागति के जो 6 प्रिंसिपल्स हैं उनको अच्छे से पालन करें, अगर हम ये कार्य करें तो हमारी बुद्धि स्ट्रांग होगी जो मन को काबू कर लेगी। मन के बारे में क्या कहती है गीता? हमने पहले पढ़ा है, मन क्या है हमारा, और शत्रु भी है, और क्या है, सबसे बड़ा मित्र भी है। मन के साथ शत्रुता मत करो, नहीं जीत पाओगे। उसको मित्र बनाना है, उसको मित्र बनाने के लिए उसको कंट्रोल बुद्धि से करना पड़ेगा। मन कंट्रोल में आ गया तो जो भक्त हैं, अभी गुरु महाराज को क्या किसी को ये बोलना पड़ता है कि जाओ जाके आपको हम 1 करोड़ रुपए देंगे, आप भजन करिए? उनको तो रोकना पड़ता है कि भाई अभी आपको ये काम करना है तो आप ये भजन छोड़ के दूसरा काम कर लीजिए, चलिए, राइट। तो वो टेस्ट है। रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि मेरे अगर करोड़ों कान होते और कई करोड़ जिह्वाएं होती तो मेरे लिए अच्छा होता। और हमें लगता है कि यार ये 108 तो खत्म ही नहीं हो रहे, पता नहीं मेरी माला में ज़्यादा तो नहीं है, कहीं 216 तो नहीं है, कहीं खत्म ही नहीं हो रहे, 108 ही है क्या ये है ना? बाहर निकाल के एक बार ऐसे ही गिर लेता आदमी की, अरे क्या खत्म ही नहीं हो रहा है। अब बताओ रूप गोस्वामी कैसे जीव हैं ये कि उनको करोड़ों चाहिए कान और करोड़ों जिह्वा चाहिए, तो उनको क्या किसी ने बंदूक तानी है उनके ऊपर कि तुम ऐसा बोलो? नहीं, उनको स्वाद आ रहा है। जैसे अभी आप मोबाइल देखते समय आपका हाथ रुकता नहीं और एक के ऊपर एक चलता रहता है क्योंकि स्वाद आ रहा है ना, वैसा स्वाद उससे कई गुना, करोड़ों गुना ज़्यादा स्वाद आ रहा है भजन में, क्योंकि कृष्ण का साक्षात्कार हो रहा है। ध्रुव महाराज की कथा में हमने ये सुना था ना कि जब कृष्ण का दर्शन किया, भगवान का दर्शन किया, तो उनके हृदय में ये आ गया कि मैं क्या कांच के टुकड़े लेने निकला था, और फिर जब भगवान गायब हो गए तो दुखी हो गए। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें अभी भगवान का साक्षात्कार नहीं हो रहा है, भगवान की सुंदरता का साक्षात्कार नहीं हो रहा है, इसलिए संसार में मन लगा हुआ है अभी हमारा। तो वो साक्षात्कार भगवान तो हैं, सबके हृदय में हैं, किसी के हृदय में ऐसा नहीं कोई हृदय जिसके अंदर भगवान नहीं है, लेकिन हम उन्हें ढक के रखना चाहते हैं, हम उनको देखना नहीं चाहते हैं। हमें देखने की इच्छा करनी है, और देखने की इच्छा के लिए ये तपस्या करनी पड़ेगी अगर हम इस चीज़ से बचना चाहते हैं। गता गतम काम कामा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें, इस श्लोक में। इसमें से अगर निकलना है, नहीं तो हम आवागमन में लगे रहेंगे। आज संसार में क्या हो रहा है, हर कोई सुबह से शाम तक सिर्फ रिसोर्सेज को इकट्ठा करने का प्रयास कर रहा है। क्या कर लेगा उन रिसोर्सेज से? वो ये जानता ही नहीं है कि उसको उतना ही मिलेगा जितना उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के फल के अनुसार उसके लिए बनाया गया है, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा उसको। तो इसलिए अत्यधिक प्रयास करने का फ़ायदा नहीं है भोगों को इकट्ठा करने के लिए। जितना भाग्य में है मिल जाएगा,
नॉर्मल प्रयास करना है, लेकिन भजन के लिए अधिक प्रयास करना है, क्योंकि उससे आप इस आवागमन को रोक लोगे। क्योंकि हम पहली बार नहीं आए हैं संसार में, हम सभी लोग बहुत बहुत बार इस संसार में आवागमन कर चुके हैं, लेकिन इस बार किसी वैष्णव की कृपा से हमें ये वैष्णवों का संग मिल गया है, जिसमें हमें ये जानकारी मिल रही है। अगर हमने इस पे अमल किया तो हम इस संसार के चक्कर से निकल सकते हैं। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इस संसार में सुख हो या दुख हो, सब कुछ हमारा अपना है। दुख भी जो मिल रहा है वो हमारे शेयर का, किसी और की जिम्मेदारी नहीं है उसमें, हमारे शेयर का दुख है, वो हमारे कर्मों के कारण ही हमें मिल रहा है। दूसरा व्यक्ति तो अपने कर्म बना रहा है, जो दुख देने वाला है वो अपने कर्म बना रहा है, लेकिन हमें जो मिल रहा है हम वो डिजर्व करते थे। तो अगर हमें दुख मिल रहा है तो हम दुर्भाग्यशाली हैं या सौभाग्यशाली हैं? क्या बोलते हो आप लोग? क्यों माता जी सौभाग्यशाली क्यों हैं? कोई अगर आपने ये टीवी पे बोल दिया तो लोग आपको पागल खाने में ले जाएंगे, बट बताइए ऐसा क्यों है? हाँ, फिर क्या होगा अगर हम स्मरण करेंगे तो क्या होगा? जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हमें इस दुनिया का रियल नेचर पता लग रहा है। जैसे आप किसी रास्ते में चल रहे हो, वहाँ पर आपको एक 100 फीट की खाई दिख रही है सामने साफ साफ, आप तो कूदोगे नहीं उसके अंदर, है ना? अब आप रास्ते में चल रहे हो और आपको बहुत सुंदर एक पौधा दिख रहा है, फूल उसमें सुंदर सुंदर दिख रहे हैं, और आप जाते हो वहाँ पर और आप गिर जाते हो नीचे, तो कौन सी सिचुएशन ज़्यादा अच्छी है? तो ये संसार आज की डेट में स्ट्रक्चर ऐसे किया जाता है कि यहाँ पर दुख नज़र ना आए। जैसे स्लॉटर हाउसेज होते हैं वो बनाए जाते हैं शहर के बाहर, तो जब जीव हत्या हो रही होती है तो किसी को दिखती नहीं है। अगर वो स्लॉटर हाउस बीच में हो तो मांस खाने वाले 90% लोग शायद मांस खाना छोड़ दें, अगर वो देखें कि कितना जीव को हम कष्ट देते हैं जब उसको मारते हैं। तो जो लोग बूढ़े हो जाते हैं, विदेशों में ये सिस्टम शुरू हो चुका है, बूढ़े लोगों को वो शहर के बाहर ओल्ड एज होम्स में छोड़ देते हैं, तो लोगों को दिखता ही नहीं है कि कोई बुजुर्ग होता है, बुढ़ापे का कोई कष्ट होता है, उनको नजर ही नहीं आता, आंखें बंद कर लेते हैं। जब मृत्यु आ रही होती है तो कहाँ ले जाते हैं? हॉस्पिटल में। आज की डेट में कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घर में अपने शरीर छोड़ते हैं? कितने लोग ऐसे आपने देखे हैं? 99% लोग हॉस्पिटल के कमरे में बंद होकर अपना शरीर छोड़ते हैं। पहले ज़माने में, आज से 50 साल पहले, हर घर के अंदर कोई ना कोई जाता था, आता था, पैदा भी घर में होते थे और मरते भी घर में थे, तो लोगों को पता रहता था कि हाँ मृत्यु आती है। लेकिन आज की डेट में मृत्यु छुपा दी जाती है, लोगों को पता ही नहीं है कि मृत्यु आती है। मृत्यु क्या होती है किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि सबको हॉस्पिटल के अंदर ही दम तोड़ते हैं अपना, तो दिखती नहीं है किसी को। तो इस संसार का जो रियल फेस है, जो रियल गंदगी है, जो रियल कष्ट है, अगर हमें उसका साक्षात्कार हो रहा है तो वो अच्छा है हमारे लिए। हमें धन्यवाद देना चाहिए उस चीज़ के लिए, क्योंकि हम अलर्ट हैं। फिर बेचारा जो लोग जो भोगने में लगे हुए हैं, जिनके पास कोई कष्ट ही नहीं है, वो तो समय वेस्ट कर रहे हैं ना, उनका जीवन भी उतना ही है, 60, 70, 80, 100 साल, जीवन खत्म हो जाएगा एक दिन। क्या होगा जीवन के अंत में? क्या होगा? वही काल आके खड़ा होगा सामने। फिर कहाँ जाएंगे ये पता नहीं है, ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे पता नहीं है। लेकिन जिसके जीवन में कष्ट है, अगर वो भक्त है तो वो अच्छा है, क्वालिफायर है इसमें। कष्ट है और नालायक है और भोग करना चाहता है, ये सोच रहा है कि किसी को भी चोरी करके मैं इसका धन छीन लूँ और मैं भोग करूँ, वो तो और नीचे जाएगा। लेकिन कष्ट है और ये साक्षात्कार है, ये श्रवण किया है जिसने, जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ना, क्या वो श्लोक है? दसम, हाँ, तत्ते अनुकंपा सुसभीक्ष्माणो, क्या भुंजाए, हाँ बोली, कृतम विपाकम, कि अगर कोई व्यक्ति जो भक्त है, अगर उसको जीवन में कष्ट आता है तो वो ये समझता है कि ये तो भगवान कृपा कर रहे हैं, मैं तो ज़्यादा डिजर्व करता था, उसको वो उत्तराधिकारी हो जाता है भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं इस चीज़ को। तो अगर कोई व्यक्ति कष्ट में है और वो भक्त है, उसकी बहुत अच्छी स्थिति है, क्योंकि वो हमेशा याद रखे कि उसका मेंटेनेंस भगवान करेंगे। उसका मेंटेनेंस हो रहा है, अभी भगवान कर रहे हैं, हुआ था वो भी भगवान ने किया था और आगे भी भगवान ही करेंगे। लेकिन जो कष्ट आ रहा है उसके कारण हमें मोटिवेशन होना चाहिए कि हम यहाँ से निकलें, ताकि हम इस गतागतम काम कामा लभंते से बच जाएं। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हम सुख, भगवान भी कहते हैं, मतलब कहा है शास्त्रों में कि दीनेर अधिक दया करे भगवान। जो दीन है,
जो कष्ट में है उसके ऊपर ज़्यादा दया है भगवान की, क्योंकि उसको कष्ट का एक्सपीरियंस है, हमें कष्ट का एक्सपीरियंस नहीं है। तो इसीलिए आप सब लोगों को सावधान रहना चाहिए। जीवन तो चक्र के समान है, कभी आप ऊपर जाओगे कभी नीचे आओगे। अगर किसी के जीवन में भी कष्ट है तो बहुत अच्छी स्थिति है अभी, क्योंकि थोड़े दिनों बाद कष्ट खत्म हो जाएगा। बट तब आप ये भूल मत जाना कि कष्ट दोबारा आएगा। जब कष्ट खत्म हो जाएगा तब मत भूल जाना कि कष्ट दोबारा आएगा। और अभी अगर सुख में हो तो मत भूलो कि ये सुख चला जाएगा और फिर कष्ट आएगा। ये चक्र, ये फेरिस व्हील प्रभुपाद बोल रहे हैं, ये चलता रहेगा। कोई भी परमानेंटली दुखी नहीं हो सकता, कोई भी परमानेंटली सुखी नहीं हो सकता, ये चलता रहेगा। तो सुख में हो तो जो कुछ है वो भगवान की सेवा में लगाओ, उस एनर्जी को, उस रिसोर्स को भगवान की सेवा में लगाओ। दुख में हो तो ये सोचो कि हाँ दुनिया कैसी है, मुझे समझ में आ गया, मुझे निकलना है यहाँ से। इसलिए दोनों परिस्थितियों में सावधान रहना है। दुख में मत दुख करो ज़्यादा, और सुख में इतराओ मत। सुख में ये मत सोचो कि बस मैं तो बादशाह हूँ। संसार में यही होता है, जो सुखी होता है वो सोचता है कि मेरे ऊपर कोई है ही नहीं इस समय, लेकिन उसको नीचे आना पड़ेगा। और ये चल रहा है, बराबर चल रहा है। आप देखिए परिवारों में होता है ऐसा कि कोई परिवार धनाढ़ परिवार होता है, उनके लोगों ने खूब मेहनत करके धन कमाया होता है, नेक्स्ट जनरेशन आती है खूब भोगती है, काम नहीं करती है, मेहनत नहीं करती है, सारा धन खत्म कर देती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन आती है, वो सोचती है कि मेरे पूर्वज तो इतने धनवान थे, इतने महान थे। हर आदमी से पूछो उसके पूर्वजों में कोई राजा महाराजा निकल आएगा राइट। हर कोई अपने इंट्रोडक्शन में कोई राजा महाराजा बता देगा कि यहाँ पर ये था हमारा, क्योंकि वो चक्र चल रहा है, बार बार चल रहा है। बट यहाँ से निकलो, एग्जिट फाइंड करो, कहाँ से निकल सकते हैं हम इस संसार के चक्कर में से। ठीक है, तो मैं इसी के साथ वाणी को विराम देता हूँ। अगर किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, मेरी कोई बात गलत है, प्लीज़ आप बता सकते हैं।